हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके सामने, पोर्ट्रे इन वर्ड्स या डिस्क्राइब, यानी किसी चीज़ का वर्णन करना, किसी चीज़ का वर्णन करना, उसको उसको डिस्क्राइब करना, दैट इज़ कॉल्ड डिपिक्ट। जब हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं या उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसे हम डिपिक्ट बोलते हैं। तो डिपिक्ट इसको लर्न करना बहुत इजी है। इसमें एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, पिक्ट। तो इसका रूट वर्ड देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये इसमें जो है, जैसा लिखा है कि लैटिन रूट डिपिक्ट्स आया है। अब जिसमें प्रीफिक्स लगा है डी, डी का मतलब होता है डाउन। और दूसरा उसके नेक्स्ट उसका आगे का वर्ड है पिनग्रे। पिनग्रे मतलब होता है टू पेंट। तो यहाँ पिक आप इस तरह से याद कर सकते हैं ट्रिक से। यहाँ पिक को आप पिक्चर से रिलेट करिए। पिक मीन्स पिक्चर। तो पिक्चर को पेंट करना, ठीक है, वर्णन करना। तो पेंट करना, तो किसी चीज़ का वर्णन कैसे करते हैं? जैसे एक चित्रकार होता है तो एक पेंटर होता है, तो वो अपने पेंटिंग के थ्रू जो है चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है। तो मतलब क्या होगा? डिपिक्ट मतलब ये होगा कि पिक्चर के थ्रू किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, या पोर्ट्रे इन वर्ड्स। तो जिस तरह से पिक्चर के थ्रू किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, उसी तरह से वर्ड्स के थ्रू किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। हालांकि यहाँ पिक्चर के थ्रू डिस्क्राइब करना नहीं है, लेकिन मैंने आपको लर्न करने के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ पिक को पिक्चर से रिलेट करिएगा। तो पिक्चर के थ्रू, जैसे कोई पेंटर होता है या कलाकार होता है, अपने चीज़ों को, अपने कला को डिस्क्राइब करता है, अपने उसकी उसकी जो रचना होती है उसको, उसका वो वर्णन करता है पिक्चर के माध्यम से। उसी तरह से शब्दों के माध्यम से या वर्ड्स के थ्रू किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। तो डिपिक्ट मीन्स होगा डिस्क्राइब करना। तो रूट क्या है मैंने बता ही दिया। डी मतलब होता है डाउन। और पिनग्रे, पिनग्रे रूट है इसका मेन। पिनग्रे मतलब होता है टू पेंट, यानी इसका मतलब क्या हुआ? टू पोर्ट्रे या पेंट या स्केच ऑफ इमेज, किसी चीज़ का स्केच, किसी इमेज का स्केच या पोर्ट्रे उसका। नेक्स्ट देखते हैं। पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमोनी फॉर यूज इन ए लॉ कोर्ट, यानी कि लिखित गवाही देने वाला। कोई पर्सन जो कोर्ट में गवाही देता है लिखित रूप में, इन रिटर्न। तो रिटर्न फॉर्म में जो गवाही देता है कोई, तो उसे बोलते हैं डेपोनेंट। तो डेपोनेंट को, इसको लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ इसको बोलते हैं वर्ड लिंक टेक्निक, या इसको निमोनिक टेक्निक भी बोलते हैं। इस टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं कि कोई ऐसा वर्ड जिससे आप फेमिलियर हो, या इजी वर्ड को रिलेट करके इस मीनिंग को लर्न किया जाता है। तो इसको एज ए जो है लर्न करने के मोटिव से आप लीजिएगा। तो डेपोनेंट को आप डिपेंडेंट से याद करिए। डेपोनेंट को डिपेंडेंट, डिपेंडेंट तो मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड होना। डिपोनेंट को डिपेंडेंट से याद करिए। डिपेंड होना, किस पे डिपेंड होना? जैसे मान लो कोई मुजरिम है, तो उसको सजा देना जो है उस व्यक्ति के, उस पर्सन के गवाही पर डिपेंड कर रहा है, जो कि लिखित गवाही देने वाला है। यानी लिखित रूप में जो गवाह देने वाला है उस पर जो है वो एक पूरा केस डिपेंड है। तो इस तरह से याद करें, डिपेंड किस पे डिपेंड है? उसकी लिखित गवाही देने पर ये पूरा केस डिपेंड है। तो डिपोनेंट को आप डिपेंडेंट से याद करिए। इसका रूट देख लेते हैं। डिपेंडेंट ये एडजेक्टिव है। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डी
एंड पोनरे। डी का मतलब होता है अवे, अवे या डाउन, यानी दूर होना या किसी को नीचे दिखाना, डाउन या दूर किसी चीज़ को हटाना, रिमूव करना। और पोनरे मतलब होता है टू पुट, टू पुट प्लेस, या टू पुट या प्लेस, कहीं पर किसी चीज़ को रखना। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को दूर रखना। और लैटिन रूट देखें तो डेपोटम, जिसका मतलब होता है पुटिंग डाउन और असाइड, यानी किसी चीज़ को साइड में रख लेना, बगल कर लेना। तो लेकिन यहाँ साइड में रखने वाली कौन सी बात हुई, साइड में रखना मतलब किसी लिखित गवाही को लिख कर साइड में रख लेना। डेपोनेंट मतलब यही होगा, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि रूट वर्ड में तो ये दिया है कि टू पुटिंग डाउन ए साइड, रूट वर्ड के साथ देखिए तो इसका मतलब होगा किसी चीज़ को साइड में रख लेना। तो साइड में रखना मतलब क्या है कि जो लिखित गवाही है तो उसको क्या करते हैं, उसको लिखित गवाही जैसे किसी ने दिया कोर्ट में तो उसको लिख कर जो है रखा जाता है। तो उसको सेफ जगह पे उसको सहेज कर रख लेना, उसकी गवाही को सहेज कर रख लेना, साइड में रख लेना। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफ वेरी बैड मोरल या कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डिजेनरेशन, यानी पतित नैतिकता वाला। ऑफ वेरी बैड मोरल, ऐसा पर्सन जिसका मोरल बहुत ही बैड हो, जिसके अंदर बिल्कुल ही मॉरलिटी ना हो, नैतिकता ना हो उसके अंदर, या बुरे करेक्टर वाला पर्सन, दैट इज कॉल्ड डिप्राव्ड, डिप्राव्ड उसे बोलते हैं। तो इसको भी लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, इसको हिंदी का ट्रिक मैंने बनाया। डिप्राव्ड को पार बनाइएगा, डिप्राव्ड इसको मैंने पार से बनाया, हिंदी का पार, डिपार, डिप्राव्ड को डिपार से याद कर लिए, डिपार। तो पार मतलब पार का जाना। तो कोई पर्सन है तो उसका कैरेक्टर इतना खराब है कि उसने सारी हदें पार कर दी, है ना। तो उसने सारी हदें पार कर, डिपार कर दिया, उसने पार कर दिया, डिपार, उसने सारी हदें पार कर दी, अपनी नैतिकता को गिराने के लिए उसने सारी हदें पार कर दी। मतलब ऐसा पर्सन जिसका जिसका मोरल बहुत खराब हो, अपने मोरलिटी को गिराने के लिए उसने सारी हदें पार कर दी। तो डिपार मिस होगा और वेरी बैड मोरल। इसका रूट देख लेते हैं। तो ये रूट वर्ड से अगर देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डी और प्रेवस। डी का मतलब होता है डाउन या अवे, और प्रेवस मीन्स होता है क्रूक्ड, क्रूक्ड मीन्स होता है कुटिल, कुटिल व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत ही कुटिल हो। तो इस तरह से आप इसको रूट वर्ड से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, यानी किसी को डिसअप्रूवल कर देना, किसी के बातों को डिसअप्रूव कर देना। डिसअप्रूव मतलब उसकी बातों को ना मानना, उसके अगेंस्ट में बोलना। या तुम कह सकते हैं कि किसी की आलोचना करना या असहमति व्यक्त करना। असहमति व्यक्त करना मतलब उसके अगेंस्ट हो जाना, उसके बातों से एग्री ना करना, दैट इज डिप्रिकेट, उसको हम डिप्रिकेट बोलते हैं। इसको लर्न करने के लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है। तो डेप्रिकेट को आप ऐसे, इसको तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए, इस वर्ड को, दे, प्री और कैट। तो इसको मैंने हिंदी का वर्ड, हिंदी के वर्ड में चेंज कर दिया, दे फ्री कैट। तो डेप्री कैट को आप ऐसे याद करिए, दे फ्री कैट, से दे
ये तो डे ठीक है। यहाँ पे इसका लिख लीजिए फ्री, फ्री की जगह आप फ्री कर लीजिए, दे फ्री कैट, मतलब फ्री में कैट दे दो मुझे, इस कैट को फ्री में दे दो। इसको पहले सुनिए कैसे, इसके पीछे स्टोरी क्या है। मतलब मैंने स्टोरी अपने से बनाया है लर्न करने के पर्पज़ से। मान लीजिए 2 बच्चे हैं पड़ोस में, एक बच्चे के पास एक कैट है, ठीक है, उस कैट के बच्चे से वो खेल रहा है, मतलब पेट कैट है, उसने खरीदा है। तो दूसरा बच्चा आता है, जो शैतान बच्चा रहता है, उससे कहता है ये कैट मुझे दे दो, दे फ्री कैट, ये कैट फ्री में मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी आलोचना कर दूंगा, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम बहुत ही बेकार लड़के हो। या मान लीजिए उसने कुछ उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ये कैट फ्री में दे दो नहीं तो बता दूंगा कि तुमने अपने पापा के पैसे चोरी करके चॉकलेट खाई थी। इस तरह से याद कर सकते हैं कि जिस बच्चे के पास कैट है, उसने उसने क्या किया, अपने पापा से पैसे चोरी करके चॉकलेट खाई थी, और ये बात उस बच्चे को पता है, दूसरे वाले उसके दोस्त को, तो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो कह रहा है दे दो फ्री कैट, दे फ्री कैट, ये कैट को मुझे फ्री में दे दो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा, तुम्हारे पापा से बता दूंगा, मैं तुम्हारी आलोचना कर दूंगा, मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगा, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल समथिंग और समवन, मैं तुम्हारी आलोचना कर दूंगा, या सबको, या तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा, असहमति व्यक्त कर देना, या तो मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा, तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। तो इस तरह से फ़नी वे से लर्न करने के पर्पज़ से मैंने स्टोरी बनाया है, जिसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं। इसका रूट वर्ड भी रहते हैं। तो डिप्रिकेट, इसमें 2 वर्ड, ये इसमें 2 वर्ड है, डी प्लस प्रिकैरी। डी का मतलब होता है अवे, और प्रिकैरी मतलब होता है टू प्रे, टू प्रे, टू आस्क, टू प्रे यानी किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से आग्रह करना, अवे आग्रह करना। तो आग्रह करना, लेकिन यहाँ डी वर्ड लगा है, तो डी मतलब जो है, डी जो है अपोजिट सेंस देता है ना। डी जो डी वर्ड होता है ये अपोजिट सेंस देता है। तो डेप्री का मतलब प्रिकेरी का मतलब क्या हुआ, प्रे करना, किसी के प्रे करना या उसका साथ देना, और डिप्री का मतलब होगा कि उसके अगेंस्ट में जाना, उसके खिलाफ बोलना। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं इसको। और ये लैटिन वर्ड डिप्रिकेटस से आया है। नेक्स्ट इज टू गो डाउन इन वैल्यू, यानी किसी चीज़ की वैल्यू जो है कम होते जाना, किसी पैसे की वैल्यू, या कोई मशीनरी है, जैसे कि आप कोई व्हीकल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कार हो या बाइक हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, दिन के दिन हर साल जो डिप्रिसिएट होती रहती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो उसे बोलते हैं अवमूल्यन होना, या टू गो डाउन इन वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू कम होना। तो जिसे बोलते हैं डिप्रिशिएट, इसको बोलते हैं डिप्रिशिएट। तो आई होप इस वर्ड से तो आप सभी लोग फैमिलियर होंगे, डिप्रिशिएट से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसकी ट्रिक बनाने की। डिप्रिशिएट, तो डिप्रिशिएट जो है ये एप्रिशिएट जैसे साउंड कर रहा है, एप्रिशिएट करना। तो एप्रिशिएट क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना या उसकी तारीफ करना। तो एप्रिशिएट कब होता है, जब किसी की वैल्यू बढ़ती है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा डिप्रिशिएट। तो एप्रिशिएट मतलब तारीफ, वैल्यू बढ़ना, डिप्रिशिएट डी वर्ड जो है निगेटिव सेंस देता है, डी वर्ड किसी में अगर लग गया तो वो उसका निगेटिव सेंस देगा। तो एप्रिशिएट मीन्स होता है कि किसी की वैल्यू लगातार बढ़ता जाना और उसकी प्रशंसा करना, और डिप्रिशिएट मतलब क्या होगा कि उसकी वैल्यू कम हो जाना। तो इस तरह से इस लॉजिक से आप याद कर सकते हैं। इसका रूट देखते हैं। तो रूट वर्ड ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लैटिन वर्ड डिप्रिटेयर आया है। तो और डी इसको अगर ब्रेक करें तो उसमें 2 वर्ड है डी, डी का मतलब होता है डाउन,
मतलब कम होना। एंड प्रीटियम, प्रीटियम का मतलब होता है प्राइस, ठीक। तो प्रीटियम, डी मीन्स होता है डाउन, और प्रीटियम मीन्स होता है प्राइस, यानी किसी चीज़ का प्राइस कम होना। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग फंक्शनल और नर्वस एक्टिविटी, यानी जो फंक्शन होता है बॉडी का, उसके फंक्शन में या जो नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी में कमी आ जाना। हिंदी में देखें तो क्रियाकलाप या नाड़ी के काम को बाधित करने वाला, मतलब हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम के फंक्शन में कुछ कमी आ जाना, दैट इज कॉल्ड डिप्रेसेंट, उसको डिप्रेसेंट बोलते हैं। तो डिप्रेसेंट में आपको दिख रहा होगा डिप्रेस, डिप्रेस वर्ड दिखाई दे रहा होगा, डिप्रेस, डिप्रेस से मिलकर बना है डिप्रेसेंट। तो डिप्रेस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दबाना, उसको दबाना। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि नर्व्स को, हमारे बॉडी का जो नर्व्स है, जो नसें हैं, उसको दबा देना। तो जब वो दब जाएगी, दबने लगेगी, हमारे बॉडी की जो नसें या नर्व्स जब दबने लगेगी, तो वो उसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ठीक से नहीं करेगा, वो उसका फंक्शन में रुकावट आएगी। तो डिप्रेस से ये बना है डिप्रेसेंट। जैसा कि रूट वर्ड दिया है, ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड डिप्रेसर से आया है, जिसका मीनिंग होता है पुट डाउन बाय फोर्स, यानी किसी चीज़ को फोर्सफुली उसको रोक लेना। तो डिप्रेस कैन बी यूज लिटरली टू डिस्क्राइब द समथिंग यू पुश डाउन। अगर लिटरेली में नहीं देखें तो डिप्रेस मतलब होता है किसी चीज़ को पुश डाउन, किसी चीज़ को दबा देना। जैसे लाइक व्हेन यू डिप्रेस द हैंडल ऑन ए टोस्टर टू लोअर द ब्रेड, जैसे टोस्टर के हैंडल को दबाते हैं तो ब्रेड जो है दब जाता है। तो डिप्रेस मतलब होता है किसी को दबाना। तो उसी तरह से डिप्रेशन मतलब होगा कि हमारे बॉडी की जो नर्व्स है उस नर्व्स में प्रेशर पड़ना, उस पर दबाव पड़ना, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन ठीक से ना कर पाए। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, यानी अपने ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य को, कर्तव्य की अनदेखी करना, कर्तव्य से मुंह फेर लेना, यानी कर्तव्य की अनदेखी करना, दैट इज डिरेक्शन, उसको बोलते हैं डिरेक्शन। तो डिरेक्शन को आप सिलेक्शन से याद कर सकते हैं, डिरेक्शन को आप सिलेक्शन से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन से काफ़ी फेमिलियर है। तो सिलेक्शन, तो मान लीजिए किसी पर्सन का एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो सिलेक्शन होने के बाद जब वो जिसकी ज्वाइनिंग हो गई, तो वो ऑफिस में अपने कामों को ठीक से नहीं कर रहा है, वो कर्तव्य की अनदेखी कर रहा है, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। तो सिलेक्शन होने के बाद तो वो डिरेक्शन करने लगा। तो सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन ही इज़ डूइंग डिरेक्शन, यानी सिलेक्शन के बाद डिरेक्शन करने लगा, मतलब सिलेक्शन होने के बाद वो अपने जो ड्यूटी है उसको ठीक से वो उसको निभा नहीं रहा है। इस तरह से आप फनी वे से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, सॉरी पहले इसका रूट देख लेते हैं। तो डिरेक्शन इज ए नाउन है, ये लैटिन वर्ड डिरेक्टम से आया है, जिसका मतलब होता है एन एबेंडोइनिंग, एबेंडनिंग सॉरी, इसका मतलब होता है एन एबेंडनिंग। एबेंडनिंग मीन्स क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, यानी कि अपने कर्तव्य को छोड़ देना, त्याग देना। एबेंडनिंग या डिसरिगार्डिंग या निगलेक्टिंग, नेगलेक्ट कर देना या किसी उसके डिसरिगार्ड हो जाना, उसके खिलाफ हो जाना, या एबेंडनिंग, एबेंडनिंग, एबेंडनिंग मीन्स होता है छोड़ देना, अपने कर्तव्यों को छोड़ देना। नेक्स्ट इज मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, मतलब मेडिकल स्टडी, स्किन की स्टडी करना या स्किन से रिलेटेड, या फिर स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां होती है या स्किन, इन सब की जो स्टडी होती है मेडिकल स्टडी, यानी कि त्वचा रोगों से संबंधित, उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी बोलती है।
तो इसमें इसको लर्न करना बहुत इजी। इसमें वर्ड है डर्मा। तो डर्मा और प्लस लॉजी। तो डर्मा मीन्स क्या होता है? स्किन। डर्मा मीन्स होता है स्किन या आउटर लेयर, किसी चीज़ की ऊपरी लेयर, उसको डर्मा बोलते हैं। और लॉजिस, लॉजी मतलब लॉजिस से बना। लॉजिस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी किसी चीज़ की स्टडी या किसी चीज़ का साइंस, किसी चीज़ की स्टडी करना, उसे लॉजी बोलते हैं। और डर्मा मीन्स होता है स्किन या ऊपरी लेयर। इस तरह से डर्मेटोलॉजी मीन्स होगा ये त्वचा के रोगों से संबंधित या मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। तो डर्मा वर्ड जो है कहीं भी आपको मिल जाए तो डर्मा मतलब होता है स्किन या ऊपरी लेयर, किसी चीज़ की का आउटर लेयर। इसका देखते हैं रूट। तो ये जैसे कि मैंने बताया है डरमेंट, डरमेंट इसका रूट है डरमेंट एंड इट्स सफिक्स इज इन्फ्लेमेशन। आगे देखते हैं। तो इसमें डरमेट आया है। डरमेट मतलब होता है इन्फ्लेम्ड स्किन। तो डरमेट मीन्स होता है इन्फ्लेम्ड स्किन, यानी स्किन में इन्फ्लेमेशन या जलन होना, ऐसी स्किन जिसमें जलन हो रही हो। और ओलॉजी मीन्स होता है साइंस या नॉलेज, ब्रांच ऑफ नॉलेज और साइंस। नेक्स्ट इज स्टॉप डूइंग समथिंग या सीज और अब्सटेन। स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने से रुक जाना या करना बंद कर देना या सीज कर देना उसको। और अब्सटेन, अब्सटेन करना यानी उससे दूर हो जाना या उसको करने से रोक देना। अब्सटेन मतलब होगा किसी चीज़ को स्टॉप कर देना करते करते, या किसी चीज़ को करने से परहेज करना, दैट इज डेसिस्ट, उसे डेसिस्ट बोलते हैं। तो इसमें दो वर्ड है, तो इसको ब्रेक कर लिए दो वर्ड में, दे और सिस्ट। सिस्ट मतलब सिस्टर, दे मीन्स देना। तो मान लीजिए कि आपकी छोटी सिस्टर है, ठीक है, तो ये रियलिटी नहीं है, इसे लर्न करने के पर्पज से मैंने बनाया, तो उसको बुरा मत मानिएगा। अगर कोई सिस्टर है तो बुरा मत मानिएगा। तो दे सिस्ट, सिस्ट मतलब सिस्टर। तो मान लीजिए आपकी छोटी सिस्टर है, ठीक है, तो वो जो है वो क्या कर रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, स्टडी नहीं कर रही। तो आप बड़े हो, तो आपके मम्मी ने कहा कि अपने सिस्टर को दे सिस्ट, दे एक हाथ घुमा के उसको, दे सिस्ट, अपने सिस्ट को यानी अपने सिस्टर को एक हाथ घुमा के दो। वो किसी चीज़ को करने से मतलब वो पढ़ाई करने से वो परहेज कर रही है। स्टॉप डूइंग सम स्टडी, उसने स्टडी करना बंद कर दिया। स्टॉप डूइंग समथिंग यानी सी स्टॉप डूइंग स्टडी या सीज या अब्सटेन, मतलब आपकी छोटी सिस्टर ने जो है पढ़ाई करना बंद कर दिया। तो आपकी मदर कह रही दे सिस्टर को एक हाथ घुमा के, जिससे कि वो पढ़ाई करने लगे। तो इस तरह से फनी वे से आप याद कर सकते हैं। इसका रूट देख लेते हैं। ये इसमें दो वर्ड से मिलकर बना है, डी प्लस सिस्टरे। तो सिस्टरे मतलब होता है स्टॉप होना, रोक देना। डी मतलब होता है डाउन। तो सिस्टर मेन रूट इसका सिस्टरे, सिस्टर मतलब होता है स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं। डिजर्विंग हैट्रेड और कंटेम्प्ट या डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल यानी घृणित, मतलब कोई ऐसा पर्सन या कोई भी चीज़ जो कि नफरत करने के लायक है, जिसे लोग सब लोग उससे नफरत करें, न घृणित हो, दैट इज डिस्पिकेबल, उसको बोलते हैं डिस्पिकेबल। पिक मीन्स क्या होता है, इसको कैसे लर्न करेंगे? तो इसमें वर्ड है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, लर्न कर 3 पार्ट में तोड़ लीजिए। दिस पिक प्लस एबल। तो डिस को दिस याद करिए, दिस, इसको दिस से लर्न करिए। पिक, पिक क्या होता है? थूकना, जैसे पिक करते हैं ना, पान खा के पिक करते हैं। एबल मीन्स करने के योग्य। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी का मान लीजिए कि आप किसी घर में गए और उसका घर बहुत गंदा है, और लोग कहते हैं कि इसका घर तो थूकने लायक है,
इतना गंदा है कि थूकने लायक है। दिस पिक एबल, मतलब दिस हाउस इज एबल टू पिक, ये घर जो है यहाँ थूकने लायक है क्योंकि बहुत गंदा है। या मान लीजिए कोई पर्सन है जो जिसका कैरेक्टर बहुत ख़राब है, तो क्या कहेंगे, दिस पर्सन इज एबल टू पिक, ये पर्सन जो है ये थूकने लायक है, उसके मुंह पे थूकने लायक है। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, इसको लर्न करने के पर्पज से मैंने बनाया है। तो ये पर्सन या ये जगह जो है वो थूकने के लायक है। तो दिस पिक इज एबल, दिस पर्सन या दिस प्लेस इज एबल टू पिक, ये जगह या ये पर्सन जो है इस पर थूकने लायक है क्योंकि ये बहुत ही घृणित है, बहुत ही हैट्रेड है। तो दैट प्लेस इज डिजर्विंग हैट्रेड और कंटेम्प्ट या डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल इसको भी लर्न कर सकते हैं, इसको भी ये वर्ड जो है इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। डिटेस्टेबल यानी ऐसा वर्ड जिसका टेस्ट बहुत ही खराब हो, डी टेस्ट। इसमें दो वर्ड है ना, डी और टेस्ट, और एबल यानी ऐसा चीज जिसका टेस्ट जो है बहुत ही खराब हो या बहुत ही घृणित हो। इसका रूट देखते हैं। तो डी मतलब होता है डाउन, और दूसरा वर्ड है इसका स्पेसरे, स्पेसरे जिसका मतलब होता है टू लुक एट, किसी चीज पर किसी चीज को देखना। तो डी वर्ड जो है ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी उसको उसकी तरफ पलट के ना देखना। नेक्स्ट इज द स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ अ मील, यानी खाना खाने के बाद कोई स्वीट डिश जो है लेना, यानी कि खाने के अंत में परोसा जाने वाला मिष्ठान। जैसे खाना खाने के बाद, जैसे कि आप लोग दावत में जाते हैं दावत खाने के लिए, तो क्या होता है, दावत खाने के बाद जो है लास्ट में क्या मीठा दिया जाता है। तो खाना खाने के बाद जो है जो मीठा सब सर्व किया जाता है, चाहे वो कोई मिठाई हो या आइसक्रीम हो, तो उसे बोलते हैं डेजर्ट, उसे डेजर्ट बोलते हैं। लेकिन इसको अब याद कैसे करेंगे, डेजर्ट को अब डेजर्ट से लर्न कर लीजिएगा, डेजर्ट में। तो जैसे कि आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी, ये नॉवेल अरेबियन नाइट्स, तो या ऐसे याद कर लीजिएगा डेजर्ट। मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो थार थार डेजर्ट में जो है, मतलब जो कभी वो जो बंजारा होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं रात भर, वो क्या करते हैं थार डेजर्ट में। तो डेजर्ट क्या है, बहुत ही गर्म होता है ना। तो वहाँ पे जब लोग ट्रैवलिंग करते हैं, सफ़र करते हैं, जब उस डेजर्ट को पार करने के लिए, तो लोग क्या करते हैं रात को ट्रैवलिंग करते हैं और दिन में उन लोग आराम करते हैं, क्योंकि दिन में बहुत ही गर्म रहती है, वहाँ का सैंड बहुत गर्म रहता है, तो दिन में आराम करते हैं। तो वहाँ के लोग डेजर्ट में क्या करते, तो डेजर्ट में लोग खाना खाने के बाद डेजर्ट लेते हैं, इस तरह सब याद कर सकते हैं। तो डेजर्ट में लोग चलने के बाद थक जाते हैं, रात भर चलने के बाद थक जाते हैं, और दिन में आराम करते और खाना खाते हैं। तो डेजर्ट के लोग खाना खाने के बाद डेजर्ट लेते हैं, यानी मीठा खाते हैं, जिससे कि उनको एनर्जी मिले। तो डेजर्ट में लोग चलने के बाद, ट्रैवलिंग करने के बाद डेजर्ट लेते हैं, डेजर्ट खाते हैं। इस तरह सब याद कर सकते हैं। इसका रूट देख लेते हैं। तो रूट ये है आपका, दो वर्ड से मिलकर बना है, डिश और ओल्ड फ्रेंच वर्ड सर्व, सर्विर से आया है, सर्विर जिसका मतलब होता है टू सर्व। तो मेन रूट आपका ये सर्विर है, सर्विर मतलब होता है टू सर्व, सर्व करना। क्या सर्व करना, मीठा सर्व करना। नेक्स्ट इज द स्टेप ऑफ बीइंग मिजरेबल ब्रेफ्ट ऑफ ऑल पोसेशंस, मतलब बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में होना, जितने भी आपके पास पोसेशंस है, पोसेशन मतलब जो भी चीज़ें आपके पास है उससे जो है दूर हो जाना, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में होना, यानी सभी सुविधाओं से वंचित हो जाना या गरीब। दैट इज़ कॉल्ड डेस्टिट्यूट, उसको डेस्टिट्यूट बोलते हैं। डेस्टिट्यूट मतलब बहुत ही गरीब पर्सन, बहुत ही पुअर पर्सन, जिसके पास जो है जो बेसिक नीड्स है उसको लाइफ को जीने के लिए वो भी उसके पास नहीं है, ना तो उसका घर है, ना कपड़े हैं, ना खाना है, तो उसको दैट इज़ कॉल्ड डेस्टिट्यूट।
तो डेस्टिट्यूट को आप इंस्टीट्यूट से लर्न कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। तो डेस्टिट्यूट को आप इंस्टीट्यूट से लर्न कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट, तो मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है, वो अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है, वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो अच्छा एजुकेशन लेना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सके, बिकॉज ही इज़ डेस्टिट्यूट। तो ही इज़ नॉट एबल टू गेट एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट बिकॉज ही इज़ डेस्टिट्यूट। वो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकता क्योंकि वो डेस्टिट्यूट है, बहुत ही गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, वो सुख सुविधाओं से वंचित है। तो इस तरह से आप इसको लॉजिक से लर्न कर सकते हैं। इसका रूट भी देख लेते हैं हम। तो ये लेट मिडिल इंग्लिश का वर्ड है, या दूसरा रूट देखें तो लैटिन वर्ड डेस्टिटिटस, डेस्टिटिटस से आया है, जिसका मतलब होता है फोरसेक, या तो फोरसेक का मतलब होता है त्याग देना या दूर हो जाना, या डी। और और इसको ब्रेक करें तो इसमें दो वर्ड आया है, डी। डी का मतलब होता है अवे या दूर हो जाना, और स्टेटर, स्टेटर डी, और एस्टेटर, स्टेटर मतलब टू प्लेस, यानी किसी जगह से दूर हो जाना, किसी जगह से दूर हो जाना या भौतिक सुख सुविधाओं से दूर हो जाना। ये इसका रूट वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स। द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर्स, मतलब स्कूल में पनिशमेंट देना है। बीइंग केप्ट इन स्कूल, स्कूल में पनिशमेंट के तौर पर जो है रोक के रख लेना। आफ्टर आवर्स मतलब स्कूल से छुट्टी होने के बाद जो है पनिशमेंट के तौर पर स्टूडेंट को रोक के रखना, उसको घर ना जाने देना कि तुमको पनिशमेंट मिली है, तुम घर पे यहीं स्कूल में ही रुको। मान लो कोई बच्चा शैतानी कर रहा है तो उसको क्या करें, उसको पनिशमेंट के तौर पर उसे छुट्टी होने के बाद घर नहीं जाने दिया गया, उसको स्कूल में ही रोक के रखा गया है। या इसको, या इसका मीनिंग जो है स्कूल नहीं किसी और पर्पज से भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि पूछताछ या सजा के रूप में कहीं बैठा कर रखना, जैसे पुलिस स्टेशन में क्या करते हैं कि जो है अपराधी को ले आते हैं पूछताछ के लिए। जैसे मतलब किसी ने कोई क्राइम कर दिया, चोरी, या कोई चोर है, तो पूछताछ के लिए उसको थाने पर बैठा कर रखना, उसको वहाँ से जाने ना देना, दैट इज़ कॉल्ड डिटेंशन। उसे डिटेंशन बोलते हैं। तो डिटेंशन को आप इस बहुत इजीली रन कर सकते हैं। इसमें टेंशन वर्ड आ रहा है ना, एक है डी, दे, ये टेंशन, तो डी को आप दे से याद कर लीजिए, दे टेंशन, डिटेंशन को दे टेंशन, तो टेंशन मिल जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो उसको टेंशन मिलने लगेगा क्योंकि पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो जब पुलिस पकड़ लेगी तो उस अपराधी को क्या होगा, टेंशन होने लगेगा कि मैं पकड़ा गया, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, तो दे टेंशन। तो जब कोई पुलिस किसी को पकड़ लेती है तो उस पर्सन को टेंशन होने लगता है कि पता नहीं मुझे क्या सज़ा मिलेगा। तो डिटेंशन को दे टेंशन से अब लर्न कर सकते हैं। डिटेंशन मतलब होगा पूछताछ या सज़ा के लिए, सज़ा के रूप में कहीं पर बैठा कर रखना। इसका रूट देखते हैं। ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड डिटेनर से आया है, डिटेनर, और लैटिन वर्ड डिटेनरी से आया है। और इसको और ब्रेक करें तो तो देखें डी प्लस टेनरे, डी का मतलब होता है अवे, दूर, या असाइड या दूर रख लेना। टेनरे में से होता है टू होल्ड। तो मेन इसका रूट वर्ड टेनरे है। टेनरे का मतलब होता है टू होल्ड, किसी को पकड़ के रखना, और डी मतलब होता है अवे, दूर, यानी दूर ले जाकर किसी को पकड़ के रखना, उसको रोके रखना। नेक्स्ट इज टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी बैड से वर्स कंडीशन में होना। वर्स, बैड का सुपरलेटिव डिग्री है वर्स, वर्स्ट।
तो वर्स्ट मतलब बुरे से और ज़्यादा बुरा हो जाना, यानी स्थिति का बदतर होना, पहले से ज़्यादा बुरा हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड डेटेरियोरेट। इसको हम डेटेरियोरेट बोलते हैं। डेटेरियोरेट में से होता है कि कंडीशन और ज़्यादा बुरा हो जाना। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? तो इसको लर्न करने के लिए मैंने एक बहुत ही फ़नी ट्रिक बनाया है, दे तेरी रैट। डेटेरियोरेट को भी ऐसे याद करिए, दे तेरी रैट। मान लीजिए आपके घर में खूब मोटा सा चूहा आ गया है, आपने उसको पकड़ लिया है और पकड़ के जो है उसको दे तेरी रैट, तो क्या बोलेंगे? दे तेरी रैट की, मैं तुझे पीट के जो है मार डालूंगा। तो रैट सो रहा है कि मेरी स्थिति तो बहुत बुत्तर हो गई, एक तो मुझे खाने कुछ मिल नहीं रहा था, ऊपर से मैं आज पकड़ा गया, ये तो मुझे मार मार के भरता बना देगा। तो आदमी जब पकड़ लेता चूहे का तो बोल देता है तेरी रैट की, तुझे तो आज मैं अच्छे से बताऊंगा। तो डेट तेरी रैट को इस तरह से याद करिए, डेट तेरी रैट को दे तेरी रैट, इस तरह से याद करिए, यानी उस रैट की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई क्योंकि वो पकड़ा गया आज। इस तरह से फनी ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पहले इसको रूट देख लेते हैं। तो ये लैटिन वर्ड डिटोरिएट से आया है, जिसका मतलब होता है वर्सेंट, यानी बहुत बुरा हो, बुरे से ज़्यादा बुरा हो जाना। नेक्स्ट इज दैट हुज फियर प्रिवेंट्स समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, यानी किसी का डर कि किसी पर्सन के डर के वजह से कोई बुरा ना होना, यानी जिसके डर से कोई बुरा काम नहीं होता है। जैसे मान ली पुलिस है, तो पुलिस के डर से लोग बुरा काम नहीं करते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी, यानी किसी के डर से बुरा काम ना करना, दैट इज डिटरेंट, उसको बोलते हैं डिटरेंट। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? डिटरेंट को डी रेंट से याद कर लीजिए, डी रेंट, डिटरेंट को डी रेंट। मान लीजिए कोई सोसाइटी है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई पुलिस वाला रेंट पे रहने आ गया, डी रेंट, डी रेंट, तो पुलिस वाले को उस मकान मालिक ने उसको रेंट पे दे दिया, तो डी रेंट, तो पुलिस वाले को दे दी रेंट पे, दी रेंट, यानी रेंट पे पुलिस वाले को कम घर रहने के लिए दे दिया। तो पुलिस वाला आ गया तो उस सोसाइटी में, तो लोग जो है वो डर के रहने लगे कि उसके डर से उस सोसाइटी में कोई भी बुरा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि सब डर रहे हैं कि कोई बुरा काम करेगा, चोरी चकारी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगा। तो डी ट्रेंट को याद करिए, डी रेंट, यानी रेंट पे कमरा दे दिया उसको रहने के लिए, जिसके डर से लोग बुरा काम नहीं कर रहे हैं। इसका रूट देखते हैं। तो लैटिन वर्ड डिटरे से आया है, और इसको और ब्रेक करें तो डी प्लस टेरन, टेरर, डी प्लस टेरर। टेरर मतलब जानते हैं, टेरर मतलब होता है फ्राइटन या डर। तो मेन इसका रूट वर्ड टेरर है, टेरर का मतलब होता है डर। नेक्स्ट इज यूजुअली द लॉन्गर रूट, यानी किसी जगह पर जाने का लंबा एवं कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता, ऐसा रास्ता जो कि बहुत ही लॉन्ग रूट है। मतलब किसी जगह पे आपको कोई अपने डेस्टिनेशन भी जाना है, अपनी मंजिल पे आपको जाना है, और आपने ऐसा रास्ता चूज़ कर लिया जो कि बहुत ही लंबा हो, और वहाँ उस रास्ते से लोग कम ही जाते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड डिटूर, उसको डिटोर बोलते हैं। तो इसमें आपका वर्ड टूर आ रहा है, TOUR, टूर। टूर का मतलब क्या होता है? यात्रा करना। तो टूर आप जब कहीं जाएंगे, मान लीजिए आप टूर पे निकले हो और आपने ऐसा रूट चूज कर लिया जो कि यूजुअली बहुत ही लंबा रास्ता है, यानी रूट टूर पे जाने के लिए आपने बहुत ही लंबा रास्ता तय कर लिया गलती से। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। तो ये फ्रेंच वर्ड जो है डिटोर से आया है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन, या डिट या मेन रूट इसका डिटर्नर है। डिटर्नर मतलब होता है टर्न अवे। तो टर्न अवे या तो फिर चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो मेन रूट वर्ड इसका डिटर है, जिसका मतलब होता है, डिटर का मतलब होता है, ये 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में ये वर्ड जो है जनरेट हुआ था।
इसका मतलब होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये फ्रेंच वर्ड है। नेक्स्ट इज डिपार्ट फ्रॉम एन एस्टेब्लिश्ड कोर्स। डिपार्ट फ्रॉम एन एस्टेब्लिश्ड कोर्स मतलब ऐसा रास्ता है जो पहले से बना बनाया रास्ता है। तो जिस रास्ते से आपको जाना है उस रास्ते से ना जाकर वहाँ से क्या डिपार्ट हो जाना, वहाँ से भटक जाना, यानी रास्ते से भटक जाना। जो स्टेब्लिश रास्ता है उस रास्ते से ना जा किसी और रास्ते से जाना, दैट इज डिवाइड। डिवाइड, उसको डिवाइड बोलते हैं। तो इसमें एक आपको वर्ड दिख रहा होगा वाया, VIA, वाया। वाया का मतलब होता है वे या रास्ता। वाया का मतलब होता है रास्ता, तो इसमें रूट वर्ड वाया छुपा है। तो डिवाइड मिस डिवाइड, तो डिवाइड मिस होगा रास्ते से भटक जाना। तो वाया इसका मेन रूट वाया है। तो वाया वर्ड कहीं मिल जाए तो उसको रास्ते से लगाइएगा। जैसा कि रूट में भी दिया है D प्लस वाया। वाया का मतलब होता है वे या रास्ता। नेक्स्ट इज शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, या और अ रूट और कोर्स ऑफ एक्शन, या रैम्बलिंग, या इनडायरेक्ट, राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मतलब क्या होता है कि घुमा फिरा के बात करने वाला, या इनडायरेक्ट रूप से बात करने वाला, या शोइंग स्किल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, यानी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जो है अंडर हैंड टेक्निक यूज़ करना, मतलब गलत रास्ते पे जाकर अपने गोल्स को अचीव करना। या हिंदी में देखें तो कुटिलतापूर्ण या घुमावदार रास्ता आदि। ये तो इसका जो है ये रास्ते के लिए भी वर्ड यूज होता है, और या कोई किसी काम करने का तरीका, या अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो सीधा सीधा ना जाकर वो क्या करता है, घुमा फिरा के अपने गोल तक पहुंचता हो, या गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर, या गलत मीन्स का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को पाता हो, तो डैट इज कॉल्ड डिवियस। तो इसमें भी वाया वर्ड है, वाया। तो इसको ऐसे याद कर लिए, अस, दे वायस। तो वाया अस मीन्स हमें, मतलब कोई पर्सन जो है रास्ते से घुमावदार रास्ते से होकर हमारे पास आया, दे वाया। तो जस्ट वेट, इसको ऐसे याद कर लीजिए, देव आया, देव आया अस, देव्यस। तो मतलब सो देव आया अस, मतलब देव नाम का कोई व्यक्ति है वो हमारे गांव में आया। देव आया, अस मीन्स हमें या हम, अस मीन्स होता हमें। तो देव आया, देवायस मतलब देव आया। कैसा आया, कुटिलतापूर्ण और घुमावदार रास्ते से होकर देव आया। जिस तरह से आप याद कर सकते हैं फनी वे से। इसका रूट देखते हैं। ये इसका रूट, ये मेन रूट इसका भी वाया है, जिसका मतलब होता है वे। और लैटिन एडजेक्टिव है ये डेवियस। तो मेन रूट आपका ये वाया ही है। तो वाया वाया वर्ड कहीं मिल जाए तो वेस लगाइए, रास्ता। नेक्स्ट इज ईट फूड और प्रे हंग्रीली और क्विकली, यानी जल्दी जल्दी खाना, दैट इज कॉल्ड डेवर। देवर, तो देवर को आप देवर से याद करिए, देवर से, देवर। तो देवर को देवर से। तो देवर आया और भाभी ने उसको क्या किया, खाना दिया।
और खाना इतना स्वादिष्ट था कि देवर उसको जल्दी जल्दी खाने लगा। तो भाभी के हाथों का खाना जो है उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत उसने टेस्टी खाना बनाया था। और देवर ने जो है अपनी भाभी के हाथों का खाने को बहुत ही जल्दी जल्दी उसने खा लिया, जल्दी जल्दी खाया। उसको बहुत ही भूख लगी थी और बहुत ही टेस्टी खाना था। तो देवर मीन्स होगा जल्दी जल्दी खाना। इस तरह से फनी वे से याद कर सकते हैं। इसका रूट भी देख लेते हैं। तो रूट ये ओल्ड फ्रेंच डेवर से आया है और मिडिल इंग्लिश डेवर से आया है। सॉरी, ओल्ड फ्रेंच डेवरर से आया है और मिडिल इंग्लिश डेवर से आया है। तो ओल्ड फ्रेंच डेवरर या लैटिन डेवरेट, जिसका मतलब होता है टू सैलो। इसको अगर ब्रेक करें डेवरेट को, डी प्लस वोरेट वोरेर सॉरी डी प्लस वोरेर। तो वोरेर का मतलब होता है टू स्वेलो। स्वेलो मीन्स होता है निकल जाना। तो वोरेर मतलब होता है निकल जाना की, यानी खाने को जल्दी जल्दी निकल जाना। नेक्स्ट इज स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, यानी चीज़ों को हैंडल करने में माहिर, चीज़ों का इस्तेमाल करने में कुशल। दैट इज डेक्स्ट्रस, उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मीन्स होता है चीज़ों को इस्तेमाल करने में कुशल या स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स। तो इसको भी आप दो तरीके से लर्न कर सकते हैं, एक रूट वर्ड से और एक निमोनिक टेक्निक से। तो निमोनिक टेक्निक से आप ऐसे याद कर सकते हैं, डेक्स्टर्स को आप डेस्टर से याद करिए, डेस्टर अस। डेक्स्टर्स को डेस्टर अस, इसको यहाँ से ब्रेक कर लिए। डेक्स्टर को डेस्टर से याद कर, डेस्टर जो डस्टर होता है ना, जो स्कूलों में जो डस्टर होता है बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को मिटाने के लिए जो डस्टर होता है, डस्टर। और अस मीन्स हमें। तो डस्टर मतलब मास्टर जी जो है डस्टर का इस्तेमाल करने में माहिर है। किस में इस्तेमाल करते हैं? बच्चों को पीटने में। जैसे आपने देखा होगा जब आप पढ़ते थे स्कूल में तो टीचर क्या करते, डस्टर से बच्चों के हथेली में मारते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं। तो ये टीचर जो है वो डस्टर का इस्तेमाल करने में बहुत ही माहिर है। और डस्टर का दो इस्तेमाल करते हैं, एक यूज़ तो वो इरेज करने में करते हैं, दूसरा यूज़ वो बच्चों को पनिशमेंट देने में करते हैं। तो डेक्स्टरस, तो डेक्स्टरस को डस्टर अस से याद करिए, डेस्टर प्लस अस, डेस्टर एंड अस दो वर्ड से मिलके बना है। तो इसका रूट भी देख लेते हैं। तो रूट इसका है ये लैटिन वर्ड डेक्स्टर से आया, जिसका मतलब होता है स्किलफुल। तो डेक्स्टर मीन्स होता है स्किलफुल। नेक्स्ट, बिटर एंड वॉयलेंट अटैक इन वर्ड्स। बिटर मीन्स कड़वा, वॉयलेंट मीन्स हिंसक, मतलब कड़वा और बहुत ही हिंसक अटैक करना। लेकिन कैसे अटैक करना? वर्ड्स के थ्रू, यानी अपने शब्दों द्वारा तीखी आलोचना करना, बहुत ही बुरा भला बोलना, शब्दों से बहुत ही बुरा भला बोलना, ने शब्दों से जो है किसी को एकदम से उस पर अटैक कर देना। तो इसको लर्न करने के लिए अब इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डाई, तीन पार्ट डिवाइड करें। डाई अ ट्राइब, डाई एक डाई वर्ड हो गया, एक ट्राइब। तो डाई मतलब मर जाना, अ मतलब एक, ट्राइब मतलब ट्राइबल पीपुल या आदिवासी। तो डाई ए ट्राइब, मान लीजिए कि कोई आदिवासी आपके यहाँ आया, आपके मोहल्ले में, तो आपने उसे इतना बुरा भला बोला, इतना तीखी आलोचना करी कि बेचारा वो मर गया। तो डाई अ ट्राइब, डाई ट्राइब मतलब डाई अ ट्राइब, एक ट्राइब मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि आपने उसकी बहुत ही तीखी आलोचना कर डाली, बिटर एंड वॉयलेंट अटैक कर दिया आपने वर्ड से उसके ऊपर, जिससे वो बेचारा मर गया। तो रूट देखें तो ये स्टार्टिंग से ये देखें तो ग्रीक रूट डाइट्राइब से आया है। तो ग्रीक रूट डाइट्राइब से आया, जिसका मतलब स्पेंडिंग ऑफ टाइम या डिस्करेज। उसके बाद सॉरी ये लैटिन रूट है,
ऊपर वाला लग रहा है प्रिंट नहीं हो पाया। तो ये आपका लैटिन रूट है। लैटिन रूट डाइट्राइब है, इसका मतलब होता है स्पेंडिंग ऑफ टाइम या डिस्करेज। फिर उसके बाद फ्रेंच रूट आया। फ्रेंच रूट जो है 16th सेंचुरी में, जिसका मतलब होता है उसका रूट था डाइट्राइब 16th सेंचुरी में। तो फ्रेंच वर्ड लैटिन रूट देखे तो लैटिन तो हम देख लिया, फिर ग्रीक देखते हैं। ग्रीक रूट डाइट्राइब, जिसका मतलब होता है स्पेंडिंग ऑफ टाइम। तो इसका मतलब होता है स्पेंडिंग ऑफ टाइम या डिस्करेज करना, किसी चीज़ को डिस्करेज कर देना, मतलब वर्ड्स के थ्रू या उसकी आलोचना करके। अगर मान लीजिए किसी को उल्टा सीधा बोल देंगे, आलोचना कर देंगे, तो वो तो उसका डिस्करेजमेंट हो जाएगा, यानी किसी को डिस्करेज कर देना। तो रूट वर्ड आपका ये डायट्राइब्स आया है। नेक्स्ट इज अ डिवीजन और कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो चीज़ों के बीच में डिवीजन हो जाना या बंटवारा हो जाना, दो चीज़ों में अंतर या भेद। दैट इज कॉल्ड डाइकॉटमी। उसको डाइकॉटमी बोलते हैं। डाइकॉटमी मीन्स दो चीज़ों में अंतर या भेद करना। तो इसको आप लर्न करने के लिए इस वर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, डाई प्लस कोट और प्लस माई। तो डाई डाई मतलब रंग देना। कोट मीन्स, इसको कोट से याद करिए, कोट यानी पहनने वाला जो कोट। और माई मीन्स मेरा, यानी डाई माई कोट मतलब आपके आपके कोट को किसी ने चुरा लिया। मान लो कोई चोर आया, उसने आपके कोट को चुरा लिया, और उस कोट को चुराने के बाद उसको डाई कर दिया। तो माई कोट यानी मेरे कोट को जो है चोर ने डाई कर दिया, और डाई करके वो पहनने लगा, जिससे कि उसमें मैं अंतर नहीं कर पाया हूँ। अब वो कोट जो है चोर मेरे सामने पहन रहा है, पड़ोस का ही कोई था पर्सन, और उसके कोट में मैं अंतर नहीं कर पाया, क्योंकि उस कोट को उसने डाई कर दिया था। यानी दो चीज़ों में अंतर या भेद, तो उस कोट में भेद अंतर आ गया, क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया। तो माई डाई माई कोट, तो दैट थीप डाई माई कोट, वो चोर ने मेरे कोट को डाई करके पहनने लगा, जिससे मैं इसको उन दोनों कोट में मैं अंतर नहीं कर पा रहा हूँ। दोनों चीज़ों में अंतर या भेद नहीं कर पाया, क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। रूट अगर देखें तो ग्रीक रूट डाइकोस आया है, और डाइको प्लस टोमिया, जिसका मतलब होता है इन टू पार्ट। और फिर आगे देखें तो ये इसका और जो है डेवलपमेंट हुआ इस वर्ड का, तो मॉडर्न लैटिन और इंग्लिश वर्ड जो है डाइकोटॉमी से आया है। फिर 16th सेंचुरी में डाइकोटॉमी बन गया ये वर्ड। तो डाइकोटॉमी। नेक्स्ट इज वन हु इज अ डेवलर इन आर्ट्स या साइंस और लिटरेचर। डेवलर मतलब जो व्यक्ति किसी काम में बहुत गंभीरता या लंबे समय तक नहीं करता है। डेवलर मीन्स होता है शौकीन, यानी कोई व्यक्ति जो है शौक के तौर पर आर्ट को या साइंस या लिटरेचर में जो है इन्वॉल्व होता है। या मान लीजिए शौक के तौर पे वो आर्टिस्ट बन गया, या शौक के तौर पे वो साइंटिस्ट बन गया, या लिटरेचर में इन्वॉल्व हो गया। मतलब वो गंभीरता से नहीं, एज अ प्रोफेशनल वो अपने इस प्रोफेशन को चूज़ नहीं कर रहा है, बल्कि अपने इन्जॉयमेंट के लिए या शौक के तौर पर उसने अपने प्रोफेशन का चुना है। तो शौक के तौर पर अगर कोई पर्सन किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगा, तो क्या होगा, वो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, उस काम में ज़्यादा गंभीर नहीं होगा, या ज़्यादा लंबे समय तक वो टिकेगा नहीं उसमें, क्योंकि वो शौक के तौर पर उस काम को कर रहा है। तो दिलटेंट, दैट इज कॉल्ड डिलेटेंट, उसे डिलेटेंट बोलते हैं।
तो डिलेटेंट मीन्स होगा जो किसी काम को बहुत गंभीरता या लंबे समय तक नहीं करता है। तो डिलेटेंट को आप दिल से लर्न करिए, इसको ऐसे लर्न करिए, दिल, दिल, इसमें दिल वर्ड आ रहा है, तो दिल, डिलटेंट। टेंट को आप पेंट से लर्न कर लीजिए, पेंट से, पेंट। सॉरी, इसको मैं एज कर देता हूँ। हाँ, देखते हैं। तो उसको दिल प्लस टेंट, टेंट को आप पेंट से लर्न कर लीजिए, पेंट से लेट कर लीजिए इसको, टिल टेंट को, पेंट। तो टेंट को आप पेंट से रिलेट कर लीजिएगा। तो दिल से पेंट, मतलब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो है पेंट कर रहा है कोई चीज़ को, पेंटर है, तो दिल से पेंट कर रहा है, मतलब प्रोफेशन के रूप में नहीं, वो दिल से उसको शौक के तौर पर वो पेंट कर रहा है, यानी शौक के तौर पर वो पेंटिंग प्रोफेशन उसने चूज़ किया है। इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं इसको। इसका रूट देखते हैं। ये रूट वर्ड इसका डिलेटरेस आया है, जिसका मतलब होता है टू डिलाइट। डिलेटरे मतलब होता है टू डिलाइट। ये 18th सेंचुरी में इटालियन वर्ड है, 18th सेंचुरी में इटालियन वर्ड इसका रूट है, 18th सेंचुरी में बना था, जो कि इटालियन वर्ड है, जिस इटालियन वर्ड डिलेटरेस आया, जिसका मतलब होता है टू डिलाइट। टू डिलाइट मतलब आनंद मिलना, मनोरंजन मिलना। नेक्स्ट इज डूइंग वर्क केयरफुली एंड लेबरियसली, लेबरसली या मेहनत और ध्यान से काम करने वाला, यानी कोई व्यक्ति बहुत ही हार्ड वर्क करता है, लेबरसली काम करता है, दैट इज कॉल्ड डिलीजेंट, उससे हम डिलीजेंट बोलते हैं। तो डिलीजेंट, ये साउंड्स लाइक इंटेलिजेंट, तो ये डिलीजेंट इंटेलिजेंट के जैसे साउंड कर रहा है। तो डिलीजेंट इंटेलिजेंट में बहुत ही इसमें डिफरेंस है, कुछ लोग जो है कन्फ्यूजन में उसको गलत करते हैं। इंटेलिजेंट मीन्स होता है, इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जो किसी काम को जो है स्मार्टली करे, स्मार्ट तरीके से। और डिलीजेंट मीन्स होता है कोई व्यक्ति जो बहुत ही हार्ड वर्क होता है, वो मतलब हार्ड वर्क जो होता है वो स्मार्ट तरीके से काम नहीं करता, लेकिन हाँ कि वो हार्ड वर्क बहुत हार्ड वर्कर होता है। और इंटेलिजेंट जो पर्सन होता है वो दिमाग से काम करता है, स्मार्ट वर्क करता है। तो डिलीजेंट को आप इंटेलिजेंट से भी जान कर सकते हैं कि कोई पर्सन जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। क्यों इंटेलिजेंट है? क्योंकि वो बहुत ही डिलीजेंट है, वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है, स्टडी करने में वो बहुत ही हार्ड वर्क है, रात रात भर उसे बहुत पढ़ाई करता है, जिस वजह से वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया, अपने डिलीजेंट की वजह से वो इंटेलिजेंट हो गया। तो इस तरह से रिलेट करके आप विलन कर सकते हैं। तो ये लैटिन रूट डिलीजेंस से आया है, जिसका मतलब होता है टू वैल्यू हाईली या टेक डिलाइट इन। और इंग्लिश में अगर देखिए तो इंग्लिश में इसका यूज़ जो है हार्ड वर्किंग के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन पहले इसका लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग होता है टू डिलाइट, टेक डिलाइट, यानी किसी चीज़ में मनोरंजन, मन आनंद लेना। लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब होगा हार्ड वर्किंग। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और उसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।